ओम गंग गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 37 भाग 2 योग के अनेक भेद उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिणा क्रम में न बहुत जल्दी न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय के मान का एक मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम में योग में नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है तथा जप और ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राण विजय से शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाण कहता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उसमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसका उद्यान संख्या है। जो वायु सब अंगों को समान भाव से ले चलती है वह अपने समान रूप में क्रम से समान कहलाते हैं। मुख से कुछ उगलने के कारण वायु को नाक कहा जाता है। आँख खोलने के व्यापार में कुर्म आदि नामक वायु की स्थिति है। छिक में कुकुल, जम्हाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तो कर्ता को सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन हो जाता है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश होता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता, प्रसन्नता आती है। तप, प्राश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं ये प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुए इंद्रियों को वहाँ सटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है वह साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली होती है। यदि उन्हें बस में रखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो नरक में डालने वाली होती है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो ज्ञान वैराग का आश्रय लेकर इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा को उद्धार करें। चित्त को किसी विशेष स्थान में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, वह संक्षेप में धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थान में त्रिविध दोष विद्यमान रहते हैं। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा में ही स्थित होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए रखना चाहिए। अब ध्यान की व्याख्याता करते हैं। ध्यान में ध्यय चिंत्याम यह धातु माना गया है। इस धातु से लट प्रत्यय करने में ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में स्थित हुए चित्त की ओर जो ध्यायाकार वृत्ति होती है उसके बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती और ध्यायाकार वृत्ति का प्रवाह रूप बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरे सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परमेश्वर देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। ये अथर्ववेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इस प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति और शास्त्रों से सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वथा उदित, सर्वज्ञ और नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के 2 प्रयोजन जानना चाहिए। पहला है मोक्ष, दूसरा प्रयोजन अनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग्यता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित और सदा उत्साह रखने वाला होता है, ऐसा है पुरुष ध्याता कहा गया, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि जप से थकने पर फिर ध्यान करें और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करें। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध हो जाता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है, जिसे ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थरूप भासता है। ध्याता निश्चल
महासागर के समान स्थिर भाव से स्थिर रहता है, उसे ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और उसे बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन में संकल्प विकल्प करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति उदय होता है, न वह बुद्धि की बातें कुछ समझता है, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इसी तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा गया है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निस्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधिस्थ शुद्ध चित्त योगी भी उसी प्रकार समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अध्याय 37 भाग 2 खत्म।